जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 ऐसी बातों पर जिनको यदि आप अपने जीवन में नित्य निरंतर उतारते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अंदरूनी जो शक्ति है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और साथ ही साथ आपको अपने बिहेवियर में बहुत ही गजब के पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, जिनकी वजह से आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हो रहा है। एक चीज इसके पहले समझिए कि बाहर की दुनिया में जो कुछ चीजें अलग होती हैं वो ये है कि लोगों का स्किल सेट अलग हो सकता है, लोगों की कॉम्पिटेंसी अलग हो सकती है, लोगों का किसी चीज में वो आपसे बेहतर हो सकते हैं, किसी में आप उनसे बेहतर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज में इक्वल हो। ये सारी चीजें बाहर के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं तो हम अंदर से सारे बराबर हैं। कोई उसमें इनइक्वालिटी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ज्यादा स्किलफुल नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जब इन तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं या इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें रिजल्ट ज़्यादा दिखता है और कुछ लोगों को कम दिखता है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। वो जब निरंतर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो उन्हें समझ आने लगता है कि जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है इस अंदर की जर्नी में वो है आपका विलिंगनेस। आप कितने विलिंग हैं, दैट विल डिटरमाइन कि आप डेली उस चीज को कर पाएंगे या नहीं, और कितने लंबे टाइम तक उस चीज को बिना ब्रेक लिए आप कर पाएंगे, उसे उतार पाएंगे। तो अंदर की जर्नी में आपका स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसी या आपकी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि अंदर से हम सारे बराबर हैं, सारे इक्वल हैं। आज इस वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिनको अपनी लाइफ में उतारकर आप अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर वो गजब का एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है वो है लर्निंग। सही लर्निंग आपको लेनी है, सही नॉलेज आपको लेना है। और जब यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है तो सुबह जब आप उठते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर उस पावर को महसूस करें, अपने बिहेवियर में उस चेंज को महसूस करें, तो कम से कम 20 से 25 मिनट डेली आप ऐसी किताबों को पढ़िए जिनमें पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें हों, जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ बताया गया हो। तो ऐसी किताबों को पढ़िए, ऐसी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करिए जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या कैसे हम एक स्पिरिचुअल लाइफ को जी सकें उससे रिलेटेड है। जब आप इन चीज़ों को डेली अपने लाइफ में उतारते चले जाते हैं तो क्या होता है आपके साथ, आपकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो चेंज होने लगती है। आप नए तरीके से जीवन को देखते हैं, नए तरीके से सोचते हैं, एक नया अप्रोच लेकर आते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका जो एक पूरा माइंडसेट है वो चेंज होता है और यहीं से बदलाव आना चालू होता है। तो सबसे पहले आपको अभी जो चीज़ करनी है, सुबह उठने के बाद नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें और लाइफ में डेली 15 मिनट कम से कम, अधिक जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका टाइम, जितना आपका शेड्यूल परमिट करता है उतना आप पढ़िए ऐसी चीज़ों को जो सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको हेल्प करें। यदि आप इस टाइम पे वर्ल्ड की जो बेस्ट सेलर किताबें हैं उनको देखेंगे तो वो भी आपको इन्हीं फील्ड से मिलेंगी। जानते हैं इसका रीज़न क्या है? क्योंकि लोग अपने आप को जानना चाहते हैं, लोग अपने आप पर काम करना चाहते हैं, लोग अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करें और कैसे उस चीज़ तक पहुँचे, कैसे उसको अपनी लाइफ में उतारें।
सिर्फ रियलाइज करके छोड़ ना दें, उसे उतारे भी। उन चीज़ों के बारे में लोग अधिक जानना चाहते हैं कंपेयर टू एनीथिंग एल्स, बिकॉज हम सब बेहतर बनना चाहते हैं, हम सब इवॉल्व होना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में बहुत से लोग गड़बड़ी कर देते हैं, वो पहले ही दिन से मेडिटेशन करना चाहते हैं। ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। कोई बहुत कमज़ोर है और वो चाहता है कि वो रनिंग करे या एक्सरसाइज करे। सबसे पहले ज़रूरत है कि वो अच्छी डाइट लें। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाएं, उनसे एडवाइस लें, उनका वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करें। अगर कुछ मेडिकेशन बताई जा रही है उनको खाएं, कुछ उनको स्पेशल चीज़ें करने को कहा जा रहा है उन चीज़ों को करें। पहले अपने अंदर एक बेसिक स्ट्रेंथ को लेके आएं, जिससे कम से कम जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको ईजिली कर सकें, बिना थके, बिना कुछ फिजिकल या मेंटल इश्यूज को फेस किए। जब वो इसे करने में एक तरीके का ईजीनेस फील कर रहे हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएं, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज में भी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाएं और डिफ़िकल्ट वेरिएशंस ट्राई करें। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाते चले जाएं। लेकिन डे 1 में ही अगर आप करेंगे तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि अभी आप फिजिकली उस स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर रहे हैं, एनर्जीज उस तरीके से नहीं है, मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं, तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो मेडिटेशन में भी यही चीज़ है। दिमाग में कोई अच्छा थॉट नहीं है, कोई अच्छे विचार नहीं है, किसी चीज़ पर सोचने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में जानें, किस चीज़ के बारे में सोचें, ठीक है। कोई अलग पर्सपेक्टिव भी होता है क्या, कोई अलग नज़रिया भी होता है क्या, क्या चीज़ों को दूसरे तरीके से देखा भी जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज, सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग। जब नॉलेज लेंगे, किताबें पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है, तो उससे क्या होगा, नए थॉट्स जाएंगे, नए विचार जाएंगे, नए तरीके से सोचेंगे, नई तरीके से चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। एक ये अपने अंदर विचार आएगा कि हाँ, एक दूसरा तरीका भी होता है, एक सेकेंड वे भी हो सकता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, सो लेट मी एक्सप्लोर दैट। और जब ये करते हैं और इसको करते हुए जब मेडिटेशन को उतारते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है मेडिटेशन में, क्योंकि फिर आपके पास बेहतर थॉट्स हैं, बेहतर एक जीवन को देखने का नज़रिया है, बेहतर एक पर्सपेक्टिव है, और फिर आप समझते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इत्यादि इत्यादि। तीसरी चीज़ आती है इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, अच्छी किताबें पढ़ ली, जान लिया मेडिटेशन के बारे में, अब टाइम है एक्शन का। ये ठीक उसी तरीके की बात है कि कोई अपना वेट कट करना चाहते हैं, वो डेली 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 घंटा उन्होंने लगा दिया, लेकिन दिन के 22 दिन जो मर्जी वही खा रहे हैं, जो मर्जी वही कर रहे हैं, जो मर्जी उनके प्लेट पे आ रहा है उसे ही वो एकदम ठूस ठूस के खा रहे हैं। तो क्या इससे उनके बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा? आप खुद ही बताइए। आप जानते हैं कि ऐसा करके कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ दिन में 1 घंटा क्या कर रहे हैं या 2 घंटा क्या कर रहे हैं, वो जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाकी के 22 या बाकी के 23 घंटे आप क्या कर रहे हैं। और यही वो रीज़न है कि जिसकी वजह से लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। 1 घंटा जिम कर लेते हैं, बाकी दिन जो मन वो खा रहे हैं, जो मन वो किए जा रहे हैं, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? तो आपको ये समझने की जो बात है यहाँ पर कि सिर्फ 15-20 मिनट किताब नहीं पढ़नी है, सिर्फ 1 घंटा मेडिटेशन नहीं करना है। मेडिटेशन को, सही किताबों को पढ़ने को, सही थॉट्स सोचने को, सही जीवनचर्या के पालन करने को एक लाइफस्टाइल बनाना है। 24 घंटे ऐसे लोगों से खुद को घेरे रखना है जो आपको उस हाईएस्ट सेल्फ को समझने में, रियलाइज करने में हेल्प करें। आपको उसी तरह की बातें करनी है, उन्हीं तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, उस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट को खुद मेंटेन करना है। जहां लोग आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो आप चाहते हैं उसके अलाइनमेंट में नहीं है, खुद को उनसे प्रोटेक्ट भी करना है, खुद को उनसे बचाना भी है, और अधिक इन चीज़ों को कैसे अपने लाइफ में मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए उतार सके,
उसके ऊपर प्रयास करना है, उसके ऊपर एफर्ट डालना है। ये चीज़ें एक दिन में तो होने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटा पहले ही दिन से पॉजिटिव सोचने लग जाए, पूरा दिन सोच सके। बिट्स एंड पीसेस में होगा, एक 2 मिनट के लिए सोच पाएंगे, फिर नेगेटिविटी, फिर वो संस्कार, फिर उस तरह की चीज़ें होंगी, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही ऐसा करते थे या पहले से ही ऐसे हैं, शुरू से ही ऐसे हैं। आपने गुस्सा करना स्टार्ट किया और हर सिचुएशन में आप उसी तरीके से रिएक्ट करते चले गए, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जैसा आपने रिपीट किया बार बार, वो आपका सेकंड नेचर बन गया। तो यहाँ से जो लर्निंग है वो ये है कि रेपिटेशन की पावर तो आपको समझ में आ गई कि जो आप रिपीट करेंगे वो आपका सेकंड नेचर बनेगा। तो अच्छा रिपीट करेंगे तो अच्छी चीज़ें सेकंड नेचर बनेंगी, बुरा रिपीट करेंगे तो बुरी चीज़ें सेकंड नेचर बनेंगी। तो अब आपको आवश्यकता है अच्छी चीज़ों को रिपीट करना, क्योंकि जो रिपीट करेंगे वही आपका संस्कार बनेगा, वही चीज़ आपके एक्शंस में आएगी, वही चीज़ आपके बिहेवियर में आएगी, वही चीज़ आपके थॉट में आएगी, वही चीज़ आप विजुअलाइज करेंगे, बार बार वैसा ही सोचेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को रिपीट करें जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग में सपोर्टिव हैं, आपको मदद करती हैं। चौथी चीज़, इसके बाद आता है सर्विस, सेवा। आप क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे कि हम वीडियोस बनाते हैं और हम कहते हैं वीडियो के अंत में कि अगर आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाया जाए, तो आप इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में पहुंचाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अगर आप किसी और को भेजेंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी फ़ायदा हो, आपके जैसा वो भी सीख पाए इसमें से कुछ। तो पहली चीज़ तो ये है कि कुछ अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो और लोगों के साथ उसे शेयर करिए ताकि और लोगों तक वो नॉलेज पहुंचे और लोग उन चीज़ों को सीख सकें। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगेन एक कॉमन सा एग्जांपल है, आपके घर के पास कोई सड़क है, बहुत बिजी सड़क है, और आप देख रहे हैं कि कोई ओल्ड कपल है या कोई छोटे बच्चे हैं जिनको रोड क्रॉस करना है, या पीपल विद स्पेशल नीड्स हैं उनको रोड क्रॉस करना है और बहुत ट्रैफिक है, बहुत वेहिकुलर मूवमेंट है। अगर आपको अवश्य करना चाहिए, थोड़ा सा रुक कर, कुछ सेकंड्स पॉज लेकर, 1-2 मिनट रुक कर उनको हेल्प कर दीजिए रोड को क्रॉस करने में। ब्लेसिंग्स देंगे वो आपको। और हम क्या जानते हैं कि लोगों की दुआएं लगती हैं। यदि आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें खाना खिला दीजिए और आपके पास सामर्थ्य है, तो आप कोशिश करिए कि आप उन्हें भोजन करवा दें। ब्लेसिंग्स मिलती हैं इन चीज़ों से। किसी को आप राह चलते हुए देख रहे हैं कि वो पानी पीने के लिए बेचारा तरस रहा है और आपके पास पानी है, अनयूज्ड बॉटल में एक पानी है और आप पिला सकते हैं, तो पानी पिला दीजिए। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें जिन्हें हम नकार देते हैं या ये सोचते हैं अरे मैं नहीं करूँगा, कोई और कर देगा, दुनिया में इतने लोग हैं, कोई तो कर ही देगा, ऐसा कह के जिन चीज़ों को हम टाल देते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा खुद इन्वॉल्वमेंट के साथ उन चीज़ों को करने लग जाएं तो देखेंगे कि लोगों की ब्लेसिंग्स आएंगी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी आपकी तरफ, और इससे आपकी जो क्लींजिंग है, जो एक तरीके से आपकी एनर्जी है, वो बहुत राइज करती है। और तीसरी चीज़, सेवा में गिविंग बिगिंस द रिसीविंग प्रोसेस। तो जो चीज़ आप स्वयं के लिए चाहते हैं कि आप महसूस करें, आप फील करें, वही चीज़ आप दूसरों को अधिक मात्रा में दीजिए। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आप क्या नहीं चाहते हैं? कोई आपका अपमान करे, ऊंची आवाज़ में बोले, कोई आपसे बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, कोई आपको डांटे, आप पर चिल्लाए, ठीक है, अनाप शनाप बोले, ये आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो दूसरों के साथ भी ये चीज़ें ना करें। दूसरों के साथ भी इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल ना करें। वही सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप खुद के लिए चाहते हैं, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट करें,
जिनसे आपको अच्छा लगेगा, वही अच्छी लगने वाली चीज़ें आप दूसरों के लिए भी शेयर करिए। दूसरों के साथ भी उसी चीज़ को अपनी ओर से पूरी कोशिश करिए कि आपको यही चीज़ करनी है। जब आप इस तरीके से करते चले जाते हैं तो जो चीज़ आप भेज रहे हैं वही चीज़ आपको मिलता है। तो आप प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में इस तरह के वाइब्रेशंस, इस तरह के जो एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो वहाँ से भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। आपकी लाइफ में भी यही एनर्जीज आएंगी, आपकी लाइफ में भी उसी तरह की पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि कैसे एनर्जीज चेंज हो रही है, वो जो शिफ्ट हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, थॉट्स में क्या चेंज हो रहा है, एक्टिविटीज़ में क्या चेंज हो रहा है, लाइफ के पर्सपेक्टिव में क्या चेंज हो रहा है, जीवन को देखने का जो एक नज़रिया है, एक जो सोच है, उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो इन सारी चेंजेस को देखने के लिए इन 4 स्टेप्स को अवश्य उतारिए। लर्निंग नंबर 1, ऐसी किताबें जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करें। और नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करती, ठीक है, उसको आप कंज्यूम करना बंद करिए। नंबर 2 जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, सही चीज़ों पर फोकस करना, सही चीज़ों के बारे में सोचना, सही चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, और खुद को जानने में समय देना। नंबर 3, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख लिया, मेडिटेशन कर लिया, लेकिन अब उसे अपना लाइफस्टाइल बनाना, अब 24 घंटे उसी तरह का जीवन, उसी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट रखना और 24/7 × 365 उसी तरीके से अपने जीवन को जीना स्टार्ट करना। और नंबर 4, सेवा। आप वो चीज़ लोगों को दीजिए जो आप खुद लोगों से पाना चाहते हैं। गिविंग बिगिंस द रिसीविंग प्रोसेस। इसको याद रखिए। जितना हो सके डेली लाइफ में, जहाँ तक आपका सामर्थ्य है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर हेल्प करने के लिए पैसे ही लगे, मनी की आवश्यकता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी की रोड क्रॉस करने में हेल्प कर दे रहे हैं, किसी को आप पानी पिला दे रहे हैं, तो इन चीज़ों में कुछ पैसा नहीं लगता। ये बहुत एक तरीके से कहें कि लोग सोचते हैं कि अरे इसमें तो मेरा पैसा लग जाएगा, अरे मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें तो है नहीं कि इसमें आपका पैसा लग रहा है। इसमें बस जो चीज़ चाहिए वो है एक अच्छी नीयत और इंसानियत। तो ये बेसिक चीज़ें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें लग सकती हैं, बहुत बेसिक लग सकता है आपको, बट आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखिए और आपको समझ आएगा कि कैसे ही इन चीज़ों के निरंतर प्रैक्टिस करते चले जाने से आपके जीवन में जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव होते जा रही हैं। आपके आसपास उस तरह का एक वाइब्रेशन, एक ऑरा बनते जा रहा है और आपके बिहेवियर में ज़बरदस्त चेंजेस आ रहे हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप और ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे चैनल को देते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।